लेक्चर 18 लास्ट वीडियो में वी वर डूइंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसका जो शेड्यूल था वो आपने देखा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करना है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस पार्ट, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ग्राफ का, पहले उसको समझिए क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके शेड्यूल के लिए भी काम करेगा। So the first point is due to the investment done in the economy, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इकोनॉमी में, there will be a change होगा, लेकिन कैसा चेंज? इंक्रीज। चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे when we are mentioning कि due to the investment that is done in the economy, there has to be a change in income. The change is supposed to be increase in income. So इन्वेस्टमेंट किया गया इकोनॉमी में और अब इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम द एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। अब ये तो बहुत नॉर्मल मैथ्स है कि अगर किसी का इनकम बढ़ेगा तो वो अपना कंजम्पशन क्या करेगा? बढ़ाएगा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम द एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। Therefore, now we'll have two ADs. हमारे पास दो एग्रीगेट डिमांड्स होंगे, एक एग्रीगेट डिमांड बिफोर इन्वेस्टमेंट विच इज AD, एक एग्रीगेट डिमांड आफ्टर इन्वेस्टमेंट विच इज AD डैश। नाउ वी ऑल नो कि AD का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? Y इक्वल्स टू C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट और हुआ, पहले सिर्फ I इन्वेस्टमेंट था, अब आपने डेल्टा I इन्वेस्टमेंट और करा इकोनॉमी में, तो जो नया AD बनेगा उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? Y डैश इज योर न्यू इनकम इक्वल्स टू C प्लस I प्लस डेल्टा I। ये जो डेल्टा I है ये आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। सो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बी इट फॉर द ग्राफ और बी इट फॉर द शेड्यूल। चाहे आप शेड्यूल बनाते हो, चाहे आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो, चाहे आप सिर्फ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो टोटल बताता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे नेविगेट करता है। सो पहला नेविगेट करने का मतलब कैसे चलता है। ड्यू टू इन्वेस्टमेंट डन इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी वजह से इनकम बढ़ेगा। अब चूंकि इनकम बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ा तो हमारे पास दो एडीज होंगे, एक होगा बिफोर इन्वेस्टमेंट, एक होगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट। बिफोर इन्वेस्टमेंट जो है वो एडी का इक्वेशन y इक्वल्स टू C प्लस I होगा, और आफ्टर इन्वेस्टमेंट एडी डैश का इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा I, where y dash is your new income, whereas delta I is the new investment that is done in the economy. अब जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे तो आपने इन दोनों को पॉइंट करके डिफरेंस शो करना है कि एक्चुअली क्या डिफरेंस जनरेट हुआ है इकोनॉमी में। सो विल टेक द नॉर्मल AS एंड ADs। इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम किन वेरिएबल्स को ले रहे हैं, जो हमारा बहुत ही फंडामेंटल वेरिएबल है, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में जब इन्वेस्टमेंट किया गया तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तुरंत नहीं चेंज करेगा। सो वी विल हैव वन एग्रीगेट सप्लाई। एक एग्रीगेट सप्लाई है आपके पास जो कि ये है, दैट इज y इक्वल टू C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब पुराना एग्रीगेट डिमांड आपका ये रहा, जो कि आपको पता है AD हमेशा एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट से शुरू होता है। सो ये हमारा AD है, दिस इज योर इनिशियल AD विच इज y इक्वल्स टू C प्लस I। अब इसमें आपने डेल्टा I ऐड करा है तो ये क्या करेगा? अपवर्ड शिफ्ट करेगा। सो यहाँ पे आपको एक नया AD मिल जाता है विच इज y डैश इक्वल्स टू C प्लस I प्लस डेल्टा I। अब आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, E डैश। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम पे लेके आइए आप। E का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपने y मिला है, E डैश का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट y डैश मिला है। तो ये जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे मिल रहा है x एक्सिस पे, दिस विल रिप्रेजेंट योर डेल्टा y, दैट इज द चेंज इन द इनकम। जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था इकोनॉमी में तो ये AS है, ये AD है, यहाँ इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम इनकम का लेवल ये था। जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया गया इकोनॉमी में, AS वही है, AD अपना
अपवर्ड शिफ्ट किया क्योंकि उसमें डेल्टा आई का पोर्शन और ऐड हो गया, तो ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब आपको एक नया इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलता है y डैश, और ये जो डिफरेंस है ऑन द एक्स एक्सिस दैट यू आर गेटिंग हियर इज योर डेल्टा y, दैट इज द इंक्रीज इन इनकम। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, y एक्सिस पे कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी वेरिएबल रखिए, इन्वेस्टमेंट का अपने काम होना है क्योंकि डेल्टा आई आपको यहाँ पे शो करना है। न्यूमेरिकली पुट करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आए कि यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40 टाइप्स नहीं करा है, तो देयर इज नो नीड टू डू सो, क्योंकि उसके शेड्यूल को हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बिठा रहे हैं। शेड्यूल एक डिफरेंट चीज है इंडिविजुअल, और ग्राफ एक डिफरेंट चीज है इंडिविजुअल। नाउ कुछ ऐसे डेटास होते हैं जहाँ पे शेड्यूल को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो कन्वीनियंटली, आसानी से। कुछ ऐसे डेटास होते हैं जहाँ पे शेड्यूल को ग्राफ में प्लॉट करना उतना कन्वीनियंट नहीं होता, तो आप यहाँ पे अगर कोई नंबर्स पुट नहीं करते हो 10, 30, 40 और इधर भी, तो भी देयर इज नो हार्म, उसमें मार्क्स का कोई इश्यू नहीं होता है। द पॉइंट इज कि जो आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करा है उसमें एक्स वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल, आपने जो लाइंस ड्रॉ करे हैं वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन का पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स होने चाहिए वो करेक्ट होने चाहिए। एंड दैट इज व्हाट एनीबॉडी विल लुक इनटू योर ग्राफ। अगर कोई भी आपका ग्राफ देख रहा है तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके ग्राफ में देखता है। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, you'll be plotting on y-axis investment, you'll be plotting on x-axis income. Will have one aggregate supply. Why one aggregate supply? अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी तो बढ़ेगा, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई लेट से बढ़ेगा अगर ये फेज है। मान लो यहाँ पे अगर आपने डेल्टा इन्वेस्टमेंट करा, पहले इनकम y था, अब इनकम y डैश हो गया, ये तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब अगर एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे AS था, इसको AS डैश होने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ये टाइम का डिफरेंस आपने समझना है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में ज्यादा टाइम लगता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में कम टाइम लगता है। सो इफ द क्वेश्चन इज पॉपिंग अप कि व्हाई वी आर नॉट हैविंग टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स, द पॉइंट इज बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना, बढ़ाना टाइम टेकिंग काम है, उससे कंपैरेटिवली कम टाइम में इनकम बढ़ जाता है। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा हमें किस चीज पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, अब आपको 2 ADs मिल गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है AS के साथ, वहां से आपको 2 Y का पॉइंट मिलता है इनकम का, और इन दोनों Y के Y एंड Y डैश के पॉइंट का डिफरेंस आपको बताता है इंक्रीज इन इनकम। सो इफ देयर इज an investment by delta I done in the economy, you'll have a resultant increase in income by delta Y in the economy. This is your graphical presentation. Now, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, this is your part A, and explanation is always your part B. तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ये ड्रॉ करा और छोड़ दिया, नो, you'll have to mention the important points, पूरे important points को आपने mention करना होता है in a very summarized format. तो ये आपका पार्ट A है, where you are doing the graph, ये आपका पार्ट B है, where you are doing the explanation. अब लास्ट टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड, वो है रिलेशन बिटवीन MPC एंड K. All of you know MPC क्या होता है, marginal propensity to consume, and K is your investment multiplier. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपने देखना है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। आपने पता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है वहां पे हमें क्या इक्वेशन बनता है, AD इक्वल्स टू AS। एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखिए, इसके लिए इसका फॉर्मूला C प्लस I C प्लस S। अब C प्लस S को हम क्या लिख सकते हैं, Y। अगर आप यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि C प्लस S को क्यों Y लिखा गया है, प्लीज पुराने वीडियोस को देखिए जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे नेशनल इनकम जो है, जो टोटल एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम है, जो कि इनकम ही हुआ और वो कंजम्पशन और सेविंग्स में स्प्लिट करता है। You'll have to go to I think video 3 or 4, जो लेक्चर 3 या 4 था, उसमें आपको ये बताया गया है कि AS का फॉर्मूला क्यों C प्लस S और क्यों हम इसको Y लिख सकते हैं। So if you're not
recalling it here, you go and watch the video again. AD equals to AS इक्विलिब्रियम में स्टेप 1 इन दोनों का फॉर्मूलाज ब्रेक डाउन कीजिए, C प्लस आई C प्लस एस। थर्ड स्टेप में इसको A रहने दीजिए, यहाँ पे आप Y लिख लो। अब टेकिंग डेल्टा ऑन बोथ द साइड्स, डेल्टा Y विल बी इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा, सेम इक्वेशन है, डेल्टा हमने ले लिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा Y, अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दीजिए डेल्टा Y से, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा Y बाय डेल्टा Y, डेल्टा C बाय डेल्टा Y, डेल्टा I बाय डेल्टा Y। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ये देखो, डेल्टा Y बाय डेल्टा Y, डेल्टा C बाय डेल्टा Y, डेल्टा I बाय डेल्टा Y। अब आपको पता है, इसी को अगर हम रिवर्ट कर दें इस तरफ और उस तरफ, दिस इज योर इक्वेशन जहां तक हम अभी पहुंचे हैं। ये क्या है आपका MPC, डेल्टा C बाय डेल्टा Y। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये क्या है, 1 बाय K, क्योंकि K का फॉर्मूला होता है डेल्टा Y बाय डेल्टा, तो ये 1 बाय K है, रेसिप्रोकल है, और इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को 1 बाय K इधर रखें, MPC को इस तरफ ले जाएं, तो 1 माइनस MPC आ जाएगा। तो इसके रिजल्ट में K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस MPC। We'll take K here and K will be equal to 1 by 1 minus MPC. So जब आपने रिलेशन देखना है किसके बीच में, MPC और K के बीच में, तो आप कहां से शुरू करोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के इक्वेशन से, विच इज AD इक्वल्स टू AS। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज ब्रेक डाउन करते जाइए, C प्लस आई C प्लस एस, ये Y है तो C प्लस आई इक्वल्स टू Y, डेल्टा लेके दोनों साइड में, डेल्टा Y इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स। डिवाइड जैसे आप करोगे दोनों साइड को डेल्टा Y से, आपको आपके डिजायर्ड वेरिएबल्स मिलने लगेंगे। जो वेरिएबल्स आपने लाना है यहाँ पे, वो वेरिएबल्स यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। This is your first desired variable MPC. This is your reciprocal of desired variable 1 by K. अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये हो गया जो आप ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे आप इसको ढूंढते हो आपको एक और इक्वेशन मिल जाता है, विच इज K इक्वल्स टू 1 by MPS, क्योंकि आपको पता है MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने रिलेशन स्टडी करा था, MPC plus MPS equals to 1, APC plus APS equals to 1, if you remember. So from here we can get 1 minus MPC equals to क्या होगा, MPS। तो या तो K equals to 1 by 1 minus MPC, और यहीं से आप एक और चीज लिख सकते हो, डिराइव कर सकते हो, K equals to 1 by MPS। This is marginal propensity to consume, this is marginal propensity to save। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द वर्क दैट यू शुड डू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इज यू हैव टू डू दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आई होप, जो मैं आपसे कहती हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद ये कीजिए और वो कीजिए, आई होप कि आप वो कर रहे हो, बिकॉज दैट इज हाउ यू स्टिक विद द आइडियाज। जो कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वी नॉट हैविंग एनी रियल क्लासेस, तो उसमें आई कैन नॉट नो कि आप कितना इसको ग्राफ कर पा रहे हो, कितना समझ रहे हो। द बेस्ट वे इज कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप इसको ड्रॉ करो, एंड ग्राफ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना बेटर आप ग्राफ में कर सकते हो कमांड। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल ड्रॉ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, प्लस यू विल डिराइव द इक्वेशन फॉर MPC and